तो दोस्तों हम में से काफी सारे लोग ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग स्टॉक्स में जरूर करते हैं। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग करने में जो वन डे के अंदर में आपको ट्रेडिंग करना है, तो उसमें आपको एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे कि आपकी ट्रेडिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। आप अच्छा खासा प्रॉफिट गेनिंग कर सकते हैं, और वो है इंडिकेटर्स का सही यूज करना। जी हाँ, वैसे तो ढेरों हजारों इंडिकेटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे कोई भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर में, लेकिन जो 3 4 5 ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल है एंड जिसका रियल में यूज है, जो कि रियल में आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आप फालतू के इंडिकेटर्स का यूज करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आप लॉस में हो सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो इंडिकेटर्स है वो या तो बेकार टाइप के या फिर यूज उतने नहीं होते और ऐसे ही बना दिए गए हैं। लेकिन जो 4 5 मैं आज इंडिकेटर्स बताऊंगा जो बड़े बड़े प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स है वो ये यूज करते हैं। तो ये जो इंडिकेटर्स है इन सबकी आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगी, तो आप वीडियो में एंड तक की जरूर से बने रहना, क्योंकि वीडियो का एक एक पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सारे इंडिकेटर्स का क्या फंक्शन है और किस टाइम पे उसको आपको अपने ट्रेडिंग में यूज करना है, वो चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक की जरूर से बने रहिए। तो चलो वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट, लेट्स बिगिन। आजकल इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा बात होती है बेस्ट इंडिकेटर्स और स्ट्रेटेजी समझने की। हर ट्रेडर चाहता है कि वो सही समय पर मार्केट में एंटर करे और सही टाइम पे एग्जिट, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में 1 सेकंड की डिले भी स्टॉप लॉस हिट या प्रॉफिट मिस होने का रीजन बन जाती है। इंडिकेटर्स जैसे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेजेस, ऑप्शन डेटा और कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपको सिग्नल्स देते हैं, लेकिन असल फायदा तब होता है जब आप उन्हें एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी के साथ अप्लाई करो। प्रॉब्लम ये होती है कि एनालिसिस तो सबको अवेलेबल है, लेकिन फास्ट एग्जीक्यूशन और राइट एंट्री एग्जिट टाइमिंग सबके पास नहीं होता। इसीलिए नॉलेज के साथ साथ आपको एक रिलायबल एंड प्रोफेशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी चाहिए जो आपको स्पीड और एक्यूरेसी दे। यही जगह पर ब्लिंकएक्स आता है। ब्लिंकएक्स एक मॉडर्न ट्रेडिंग ऐप है जो 50 साल के इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के साथ जेएम फाइनेंशियल्स के बैकिंग में बना है, मतलब ट्रस्ट और रिलायबिलिटी गारंटीड है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा खर्च होता है ब्रोकरेज, और अक्सर लोग हर ट्रेड पर ब्रोकरेज देते हैं, जबकि ब्लिंकएक्स आपको देता है जीरो ब्रोकरेज ट्रेडिंग ऑप्शंस। हाल ही में ब्लिंकएक्स ने अपना 2 महीने का जीरो ब्रोकरेज प्लान नए यूजर्स के लिए फ्री कर दिया है, जिसमें आप एनएसई, एफएनओ, इक्विटी, डिलीवरी, इंट्राडे, आईपीओ और करेंसी ट्रेडिंग बिल्कुल ब्रोकरेज फ्री कर सकते हो। अगर आपको पसंद आए तो आप इनके प्लान्स में से सिलेक्ट करके ये ऑप्शन को एक्सटेंड कर सकते हो। और हाँ, अगर आप स्पेशली निफ्टी, बैंक निफ्टी इंट्राडे ट्रेड्स करते हो तो ब्लिंकएक्स का फ्लैश ट्रेड फीचर आपके लिए काफी पावरफुल है। ये फीचर एटीएम ऑप्शंस, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और मोस्ट ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिस पर टॉप 5 कॉन्ट्रैक्ट्स शो करता है, और सिर्फ एक क्लिक में आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो बिना डिले और बिना कंफ्यूजन के। ब्लिंकएक्स पर आपको मिलते हैं फ्री एक्सपर्ट रिसर्च कॉल्स भी, जिसमें प्रोफेशनल्स आपको एंट्री, एग्जिट लेवल्स और स्टॉप लॉस के लिए गाइड करते हैं। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में बेस्ट इंडिकेटर्स और स्टॉप लॉस स्ट्रेटेजी को प्रैक्टिकली अप्लाई करना चाहते हो तो एक बार ब्लिंकएक्स जरूर ट्राई करो। अपनी ट्रेडिंग बनाओ फास्ट, एफर्टलेस और ब्रोकरेज फ्री। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में दिया गया है। तो दोस्तों हमारा जो पहला इंडिकेटर निकल के आ रहा है वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आरएसआई। ये जो इंडिकेटर है इसका आपने कभी ना कभी तो जिक्र सुना ही होगा, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं रेगुलर या फिर इन्वेस्टिंग करते हैं। ये इंडिकेटर इन्वेस्टर, ट्रेडर सबके द्वारा यूज किया जाता है एंड ये मार्केट की स्ट्रेंथ दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस इसको हम जो है दिस मोमेंटम ऑस्किलेटर मेजर्स द स्पीड एंड चेंज ऑफ द प्राइस मूवमेंट्स, मतलब ये जो प्राइस के मूवमेंट्स है उनके जो प्राइस चेंज होते हैं उसको ये यहाँ पे आपको बताता है। ठीक है, जहाँ पे ये इंडिकेट करता है कि मार्केट जो है वो ओवर बॉट हुआ या फिर ओवर सोल्ड हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो रीडिंग रहती है यहाँ पे आपको 100 तक की रीडिंग देखने को मिल जाएगी। ठीक है, 0 से लेकर 100 तक की रीडिंग आपको देखने को मिल जाएगी। तो मान लो कि अगर रीडिंग 70 के ऊपर जा रही है, किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक है जिसमें आप ट्रेड ले रहे हैं, तो अगर उसमें जो आपका टाइम फ्रेम है उसमें जो रीडिंग है वो इसमें अगर 70 के ऊपर गई, मतलब कि बहुत ज्यादा ओवर बॉट हो चुका है, मतलब कि बहुत ज्यादा लोगों ने इसे खरीद लिया है, अब ये कभी भी गिर सकता है, मतलब ये आपको एक बियरिश सिग्नल दे रहा है ये इंडिकेटर। ठीक है, अगर ये ओवर बॉट हो गया क्योंकि बहुत ज्यादा लोग इसमें खरीद लिए, अब और खरीदारी की चांस बहुत ही कम हो जाती है। अब वही इसके अपोजिट, अगर ये बिलो 30 चले जाए, मतलब कि इसका जो रीडिंग स्केल है वो 30 से नीचे चले जाए किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में या फिर टाइम फ्रेम वाले चार्ट में, तो गाइस यहाँ पे ओवर सोल्ड हो गया, मतलब कि बहुत ज्यादा इसको सेलिंग हो चुकी है, सेलिंग इसमें आ चुकी है, जितना गिरना था, जितना नीचे जाना था ये जा चुका है। अब गाइस यहाँ पे नई खरीदारी की उम्मीद है, मतलब कि ये ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब ये एक बुलिश सिग्नल आपको दे रहा है। तो ये इंडिकेटर का इस तरह से यहाँ पे यूज हो सकता है। ठीक है, आरएसआई जो बहुत ज्यादा पॉपुलर इंडिकेटर है। तो चलो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इंडिकेटर की तरफ, जो कि यहाँ पे है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, MACD। ये इंडिकेटर भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ये यहाँ पे रिलेशनशिप शो करता है टू मूविंग एवरेजेस के बीच में, किसी भी सिक्योरिटी या किसी भी शेयर में टू मूविंग एवरेज रहेगी उसके बीच जो रिलेशनशिप है वो ये शो करेगा MACD इंडिकेटर। तो जैसा कि यहाँ पे नाम दर्शाता है इसका, यहाँ पे यह आपको आइडेंटिफाई करता है पोटेंशियल बाय करने का या सेल्स करने का,
मोमेंटम के हिसाब से। जी हाँ, मोमेंटम मोमेंटम जो है इसका सिग्नल है वो मोमेंटम देता है कि ये मार्केट जो है यहाँ पे आपको बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए जो पर्टिकुलर स्टॉक है। इस इंडिकेटर की थोड़ी और जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं एमएससीडी इंडिकेटर, यहाँ पे मैंने सर्च किया हाउ टू यूज, ठीक है, एमएससीडी इंडिकेटर हाउ टू यूज मैंने यहाँ पे सर्च किया एंड यहाँ पे गाइस यहाँ पे आ गया। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इसको आपको दो लाइन मिल जाती है। जनरली ये लाइन रहती है ब्लू ग्रीन, ऐसा लाइन रह सकता है, ठीक है, या फिर रेड ग्रीन या रेड ब्लू ऐसा लाइन रह सकता है। अपने अपने चार्टिंग सॉफ्टवेयर के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो लाइन है वो जो लाइन क्रॉस करेगी, ठीक है, जो जीरो लाइन है वो यहाँ पे जो क्रॉस करेगी तो यहाँ पे सिग्नल देगा कि प्राइस डिसएग्री हो रहा है। मतलब कि एक पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है। मतलब कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ है तो नीचे जा सकता है, नीचे की तरफ है तो ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको बहुत सारे आपको स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स देखने को मिल जाएंगे इस इंडिकेटर के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एमएससीडी लाइन पहली मिल जाती है, ठीक है, मूविंग एवरेज की जो ईएमए लाइन है, जो 12 पीरियड ईएमए है। उसके बाद आपको एक सिग्नल लाइन मिल जाएगी, ठीक है, 9 पीरियड ईएमए जो रहेगा। और उसके बाद इसको आपको हिस्टोग्राम मिल जाएगा नीचे की तरफ, मतलब कि जो बार टाइप्स के हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जैसी लाइन क्रॉस करेगी ऊपर से तो यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। अगर रेड लाइन ब्लू लाइन को क्रॉस करेगी ऊपर से, ठीक है, और अगर यहाँ पे ब्लू लाइन रेड लाइन को नीचे की तरफ से क्रॉस करेगी तो मार्केट जाएगा ऊपर की तरफ। तो इस तरह से यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे से आप यहाँ पे चेक कर लेना, ठीक है। ये एक इंडिकेटर हो गया गाइस। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको और बता देता हूँ, एक और इंडिकेटर बताऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ईएमए। ये जो इंडिकेटर है गाइस, ये यहाँ पे आपको रिसेंट जो प्राइस है डेटा के हिसाब से, तो वो प्राइस का वेट, ठीक है, मतलब प्राइस एक्शन के लिए बहुत अच्छा है, प्राइस एक्शन ट्रेडर्स के लिए बहुत ज्यादा सही इंडिकेटर है ये आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा। साथ ही में इंफॉर्मेशन देगा मूविंग एवरेज का कि किस एवरेज से मार्केट मूव हो रहा है या जो पर्टिकुलर शेयर है वो मूव हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे हो सकता है ये ईएमए का यूज बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत फायदेमंद है। उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको बॉलिंजर बैंड्स देखने को मिल जाते हैं। ये जो इंडिकेटर है ये कंसिस्ट होता है यहाँ पे सिंपल टू बैंड्स के बीच, टू मूविंग एवरेज के जो बैंड्स है उसमें यहाँ पे प्लॉट होता है ये, और जिसका जो डेविएशन है वो लेवल अबव एंड लेवल बिलो, मतलब कि ऊपर या फिर नीचे दोनों के साइड ये हो जाता है, ठीक है। द बैंड्स एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट विथ मार्केट वॉलिटिलिटी एंड ए प्राइस टचिंग द बैंड्स कैन सिग्नल ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशंस। मतलब कि मार्केट ओवरबॉट हुआ या फिर ओवरसोल्ड हुआ है, वो कंडीशंस को ये फुलफिल करता है। ये जो इंडिकेटर है वो आपको बताएगा, उस हिसाब से आप अपने ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद गाइस आपको एक और इंडिकेटर बता देता हूँ, एवरेज ट्रू पर रेंज, एटीआर इंडिकेटर, ठीक है। ये यहाँ पे आपको मेजर करेगा एवरेज रेंज प्राइस मूवमेंट का किसी भी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे, ठीक है। और ऑप्शन ट्रेडर इसको यूज करते हैं मार्केट वॉलिटिलिटी के हिसाब से स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टेकिंग के लेवल्स को निकालने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे वर्क करेगा ये, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये कुछ इंडिकेटर्स हो गए जो मैंने आपको आज की वीडियो में बताए हैं। तो ये जो 4-5 इंडिकेटर्स है, ये जो इंडिकेटर्स है गाइस, ये 100% प्राइस एक्शन के साथ वर्क करते हैं। ये कोई ऐसा जादू मंत्र नहीं है कि आपको रातों रात प्रॉफिट बना के दे दिया, रातों रात आप अगर सीख गए तो आप 100% प्रॉफिट कमाएंगे। रिस्क मैनेजमेंट एंड आपका जो प्रॉपर नॉलेज है ट्रेडिंग का वो आपको होना जरूर चाहिए। साथ में इंडिकेटर्स की हेल्प से आप अपने ट्रेडिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा 100% प्रॉफिट कमा सकते हैं। और हाँ, ये जो वीडियो है ये ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए, ये चीज का याद रखना। मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए आपको वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग कुछ सीख सके, ठीक है। तो जो मेरे पर्सनल टिप्स है वो मैं ओनली अपना ओपिनियन की तरह आपको शेयर कर रहा हूँ। इसको फॉलो नहीं करना, आप अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले सकते हैं या फिर अपने रिस्क पे ही करना, जो भी अगर आप फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी, इंडिकेटर्स के बारे में अच्छे से जानने मिला होगा। ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड जय हिंद।